और जिस अंदाज से आज का ये जलसा हुआ है उससे तवक्को होती है कि और भी तेज़ी इन तमाम सरगर्मियों में आएगी और इंशाअल्लाह हमारा इलाका भी तालीम के मैदान में बिल्कुल नुमाया हो। कोविड का नॉर्म्स पूरा करते करते ये जो 11 महीने के बाद स्कूल खुला है तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है। हमारे बच्चे तालीमी तौर पर किस कदर पिछड़ गए हैं। गवर्नमेंट के हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने उन लोगों को प्रमोशन तो दे दिया, आगे क्लास में बढ़ा दिए, लेकिन उन बच्चों का नुकसान बहुत हुआ है क्योंकि आज जितने टीचर जो क्लास ले रहे हैं, क्लास में जाने के बाद जब वो नोन टू अननोन बच्चों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो 10 क्लास ले रहे हैं तो 9 का सिलेबस वो भूल चुका है बच्चा। बात दूंगा कि जो मुश्ताक अहमद फाउंडेशन एजुकेशन के तरफ से इन्होंने एक प्रोग्राम किया और पूरे हावड़ा से 21 लोगों को उन्हें सेलेक्ट किया, वो चाहे अलविदाइया की शक्ल में हो, इस्तकबालिया की शक्ल में हो, या जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको एक हिम्मत अफजाई उन्होंने किया कि इस तरह इन जो पुराने रिटायर हो चुके हैं लोग, उनसे सबक सीख कर वो लोग भी आगे जाए। तो इनको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहे ताकि हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो आगे आएँ। शुक्रिया। आज के दिन ये सिद्धपुर में हुई है, अगला बार काजीपाड़ा में होने जा रही है, इसलिए ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है और मुश्ताक साहब के नाम को हमेशा तालीम के लेके हमेशा आगे बढ़ाना है। बस इन्होंने अवार्ड से नवाजा है वो दरअसल अशरफ जावेद के लिए था, लेकिन आज उनके ना होने के उनकी अहलिया की जगह पर मैं लेने आई हूँ, जो एक समाजी काम से जुड़े थे। जो कोविड में जो उन्होंने काम किया, लोगों के बीच जो कम्युनिटी किचन कायम की, 700 लोगों के लिए जो खाना मुहैया किया, उसके लिए उनके समाजी कारकुन और उनके जो काम थे उनको सराहने के लिए अवार्ड दिया गया था। शक्ल में लौटेगा वही बच्चे जो आपके निकलेंगे, जो आप उनको उनके आवेदारी की हैं तालीम से, वो बच्चे आगे बढ़ के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और रोशनी कहीं से भी फूटे तो उसकी कदर करनी चाहिए कि हो सकती है कि उसकी लौ थोड़ी धीमी हो, लेकिन वो लौ हमारे सामने आने से, हवा को रोकने की वजह से उस लौ की वो रोशनी जो है उसकी लौ मज़ीद बढ़ेगी, उसको फ़रोग़ मिलेगा और वो ये ऑर्गेनाइजेशन मज़ीद फ़ाल और मुतहर्रिक हो सकेगा। हम नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के शिवपुर में हूँ, जहाँ मुश्ताक अहमद फाउंडेशन, एजुकेशन फाउंडेशन और टीचर्स फोरम हावड़ा की जानिब से 3 प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया। एक था जलसा इस्तकबालिया, अलविदाइया और तकसीम इनामात। इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में अहमद जावेद का बड़ा रोल था। इस प्रोग्राम की सदारत, जैसा कि आप जानते हैं, कैसे शमीम साहब ने किया और इसके साथ साथ कासिम मलिक साहब थे और बहुत ही नामी गिरामी शोरा हज़रात तलबा सभी यहाँ थे। हम सभी लोगों से बात करेंगे और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में उनका क्या कहना है और आगे वो क्या करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं कि इन लोगों का इस बारे में क्या कहना है। मैं कैसर शमीम इस मौके पर कुछ अपने ख़यालात का इज़हार कर रहा हूँ। आज यहाँ जो मजलिस मुनक़द की गई वो दरअसल मुश्ताक एजुकेशनल फाउंडेशन और टीचर्स फोरम की जानिब से ये मजलिस मुनक़द की गई। मकसद इसका था कि जो तलबा बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब हुए हैं या जो तालिबात कामयाब हुई हैं, उन्हें इनाम देकर उनकी हौसला अफजाई की जाए। दूसरा काम, जो समाजी पैमाने पर जो लोग फ़आल हैं और समाज के लिए और तालीम के लिए काम कर रहे हैं, उन लोगों की खिदमत में भी एजाज़ पेश किया जाए। तो ये काम हुआ। इसके अलावा जो उस्ताद या WBCS ऑफिसर
रिटायर हुए हैं तो वो सुबहदोश हजरात के लिए भी जज्बा तहनीत पेश किया जाए। उसके अलावा इस्तक़बालिया में भी 2 हज़रात को बाकायदा इन सब लोगों का ताल्लुक़ तालीम और ताल्लुम से है। सब लोग तालीम के मैदान में हैं, अपने अपने तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो मुश्ताक एजुकेशन फाउंडेशन का बुनियादी मकसद भी यही है कि तालीम को फ़रोग़ देने के लिए जितना काम हो सके अपने समाज में वो काम किया जाए। और जिस अंदाज से आज का ये जलसा हुआ है उससे तवक्को होती है कि और भी तेज़ी इन तमाम सरगर्मियों में आएगी और इंशाअल्लाह हमारा इलाक़ा भी तालीम के मैदान में बिल्कुल नुमायाँ होगा और कहीं से भी कोई तालीमी तौर पर शिकायत नहीं आएगी। हमारे आने वाले बच्चे यकीनन बहुत खुशकिस्मत होंगे कि उनको ऐसा माहौल मिला है वो अपनी तालीमी तकमील करें। शुक्रिया। से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले मुश्ताक अहमद एजुकेशनल फाउंडेशन और टीचर्स फोरम के अरकान और सेक्रेटरी जावेद अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें उन्होंने जो अच्छे फील्ड में काम कर रहे हैं, समाजी, मिली या मजहबी एतबार से उनको सिलेक्ट किया और उनको इनाम देने का एक काम किया है और एक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि लोग जो है इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और समाज से जुड़ें, तालीम से जुड़ें। एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले उन लोगों को मुबारकबाद पेश कर दूँ जो इस्तक़बालिया के हक़दार हैं, नजमुल आलम साहब और जावेद मलिक साहब, जो इस तालीमी फील्ड में काम किए और उनको शिक्षा रत्न अवार्ड और एक स्कूल चला रहे हैं गुलिस्तान मॉडल, तो काफ़ी उसमें नुमाया काम किए हैं उन्होंने। साथ ही साथ जो लोग अपने सर्विस से जो है रिटायर किए हैं उनके लिए भी प्रोग्राम लिया गया कि उनको अलविदाइया दिया जाए और 21 लोगों को यहाँ मुख्तलिफ़ फील्ड से सेलेक्ट करके उनको इनाम दिया गया। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि कोविड का नॉर्म्स पूरा करते करते ये जो 11 महीने के बाद स्कूल खुला है, तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो हमारे बच्चों का नुकसान हुआ है। हमारे बच्चे तालीमी तौर पर किस कदर पिछड़ गए हैं। गवर्नमेंट के हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने उन लोगों को प्रमोशन तो दे दिया, आगे क्लास में बढ़ा दिए, लेकिन उन बच्चों का नुकसान बहुत हुआ है, क्योंकि आज जितने टीचर जो क्लास ले रहे हैं, क्लास में जाने के बाद जब वो नोन टू अननोन बच्चों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर वो 10 क्लास ले रहे हैं तो 9 का सिलेबस वो भूल चुका है बच्चा। तो ये एक बड़ा नुकसान हुआ है। इसको पूर्ण करने के लिए यहाँ मैं यही एक मैसेज लेकर आया था कि यहाँ जो है तालीमी फील्ड में जो लोग भी हैं उनको इस फील्ड में उतर के और मज़ीद जो है बारीकी से काम करने की ज़रूरत है, तभी जाकर ये जो खला पैदा हुआ है इसको पूर्ण कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते करते हमारा जो है तालीम से दूरी हो गई है बच्चों का, उसको कैसे पूर्ण किया जाए उसके लिए हमें सोचने की ज़रूरत है। ये जो मुश्ताक अहमद एकेडमी जो चला ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये सिलसिला बढ़ते रहेंगे। अभी इंशाल्लाह आज के दिन ये शिवपुर में हुई है, अगला बार काजीपाड़ा में होने जा रही है, इसलिए ये सिलसिला इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है और मुश्ताक साहब के नाम को हमेशा तालीम के लेके हमेशा आगे बढ़ाना। बस इस बात दूंगा कि जो मुश्ताक अहमद फाउंडेशन एजुकेशन के तरफ से इन्होंने एक प्रोग्राम किया और पूरे हावड़ा से 21 लोगों को उन्हें सेलेक्ट किया, वो चाहे अलविदाइया की शक्ल में हो, इस्तक़बालिया की शक्ल में हो, या जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं उनको एक हिम्मत अफजाई उन्होंने किया कि इस तरह इन जो पुराने रिटायर हो चुके हैं लोग उनसे सबक सीख कर वो लोग भी आगे जाए। तो इनको मैं मुबारकबाद दूँगा कि आइंदा भी इस तरह का प्रोग्राम करते रहे ताकि हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो आगे आएँ। ऑर्गेनाइज़ किया है
उसमें इन्होंने मुझे बाकायदा बुलाया और कहा कि आप इसमें शामिल हो। जो इन्होंने अवार्ड से नवाजा है वो दरअसल अशरफ जावेद के लिए था, लेकिन आज उनके ना होने के उनकी अहलिया की जगह पर मैं लेने आई हूँ, जो एक सामाजिक काम से जुड़े थे। जो कोविड में जो उन्होंने काम किया लोगों के बीच, जो कम्युनिटी किचन कायम की, 700 लोगों के लिए जो खाना मुहैया किया, उसके लिए उनके समाजी कारकुन और उनके जो काम थे उनको सराहने के लिए अवार्ड दिया गया था। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि अवार्ड मेरे हाथों दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद एजुकेशनल फाउंडेशन और टीचर्स फोरम के इस तरह से जो प्रोग्राम हुआ है वह कि बहुत ही नहायत ही कामयाब हुआ, और ये हम कामयाब उन्हीं लोगों की वजह से कर चुके हैं जो लोग हमारा साथ दिए हैं। और मैं जानता हूँ कि चूँकि दोनों अदारे का सेक्रेटरी मैं हूँ, इसलिए मैं हमेशा सोचता हूँ तालीमी सरगर्मियाँ दोनों अदारे से किसी न किसी ज़रिए से रखा जाए। और आज का जो प्रोग्राम था इसमें 3 नौइयत का प्रोग्राम था। एक प्रोग्राम ये था कि इस्तकबालिया दिया जाए, जिसमें जावेद मलिक साहब को और नजमुल आलम साहब को इस्तकबाल दिया गया। जावेद मलिक साहब को इसलिए इस्तकबाल किया गया कि वाकई गुज़िश्ता 6 वर्षों में गुलिस्तान मॉडल का चेहरा ही बदल दिया। एक ज़मीन जो तातुल में पड़ा हुआ था और उसको कोई हासिल नहीं कर पाया था, अभी फ़िलहाल उनकी कमेटी उनकी सरबराही में जावेद मलिक की सरबराही में अब्दुल मतीन साहब हैं और फ़हद खान हैं और भी लोग, सुल्तान अहमद हैं, सब लोगों ने मिलकर उस ज़मीन को एक्वायर किया। उसकी चारदीवारी के काम में 5-5.5 कट्ठा की ज़मीन है। ये देखते हुए मुझे लगा वाकई इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी वो क्लास 8 तक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से अलहाक कराया है, और आइंदा वो अपनी तमाम इंग्लिश मीडियम से 10 तक तो वो एग्ज़ाम दिला रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली बोर्ड से है। हम उनसे दरख्वास्त करें कि और मेहनत कोशिश करें, ये माध्यमिक तक वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी तक हो जाए, या अपने ही स्कूल से दिल्ली बोर्ड तक वो इसके अलहाक करा दें। और दूसरा फेज़ था जो था वो अलवदाइया का था। हमारे जो अदारे के जो रुकन थे जनाब मोहम्मद जियाउद्दीन साहब, जनाब रहमत अमीन साहब और जनाब वाजिद अली साहब, ये लोग रिटायर हो गए। तो इनको भी इन्होंने जिस तरीके से खिदमत किया, जिस तरीके से उन्हें तालीम से लोगों को तालीम को रोशनास कराया बच्चों को, और आगे जिस तरीके से इन्होंने मैंने ये यूँ कह सकते हैं अभी हमारे आसिम शहनवाज शिबली ने जो बात कही कि, और इसके बाद और भी वो लोगों ने कहा कि आप चूँकि रिटायर हो गए हैं, आप किसी के कहने पर कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हम लोग सबको दे चुके हैं, लेकिन हम लोग को किसी ने कुछ नहीं दिया। ऐसी बात नहीं है, आप जो दिए हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, वो इंशाअल्लाह ताला उसको लौटा दिया जाएगा और इसी के शक्ल में लौटेगा। वही बच्चे जो आपके निकलेंगे, जो आप उनके आवेदारी की हैं तालीम से, वो बच्चे आगे बढ़ के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और तो तीसरा फेज़ ये था कि तकसीम इनामात में जो 2 बच्चों को भी दिया गया, तकसीम किया गया, और 21 लोगों को अवार्ड से नवाजा गया कि वो लोग अपने फील्ड में किसी न किसी तरीके से आवाम के मिली, समाजी, सकाफती या तालीमी अदारों में जुड़े हुए हैं और उनसे उन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसी तरह के प्रोग्राम हम लोग हमेशा करते रहें, चाहे एक मैसेज जाए। इसमें किसी किस्म की कोई भी शोबाजी या किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि तालीम के ज़रिए से, जिस तरीके से बगैर तालीम के जहाँ तक सभी लोग जानते हैं कि तालीम के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए तालीम को किसी भी ज़रिए से तालीम को हमको आगे बढ़ाना है। और जो तालीम को आगे बढ़ाने में लगे हुए, मिशन में लगे हुए हैं, उनको भी हिम्मत अफजाई, इंकरेजमेंट करना है ताकि वो भी आगे बढ़ें, और इसके देखने से जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी आमादा हो जाए कि हमको भी तालीम के लिए कुछ करना है। बस यही था, चंद लफ्ज़ों के साथ मैं तमाम सामीन जो शामिल हुए, हमारे मेहमानान, हमारे अवार्डी, सबको शुक्रिया करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। ये प्रोग्राम मुश्ताक अहमद एजुकेशनल फाउंडेशन और टीचर फोरम की जानिब से 7 बजे से ये प्रोग्राम चल रहा है। मुझे जो अवार्ड मिला नजमुल आलम को शिक्षक अवार्ड, ये मुझको अवार्ड नहीं मिला, सिर्फ समझिए कि बंगाल में एक मुस्लिम टीचर को मिला और हावड़ा वालों की बहुत बड़ी इज्जत मिली कि एक फावड़े से एक मुसलमान को एक ये अवार्ड मिला। और मुझे भी खुशी हुई, मेरे ख़ानदान वालों से, समाज में भी खुशी हुई। और इसके जानिब से बिलखसूस हम जावेद अहमद की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि सुबह से वो लगे हुए थे, अकेले इस महफिल को सजा रहे थे। जानते हैं एक अदारा जब चलता है तो कुछ लोग मखसूस काम करने वाले थे। मैं
इस इदारे के मुझे जावेद साहब और जो अरकान हैं, मैं इसका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल है और मैं अल एहसास एक तंजीम चलाता हूँ जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ। आज मुश्ताक अहमद एजुकेशन फाउंडेशन के तरफ से हमें मदऊ किया गया। जो भी हम लोगों ने खिदमत खल की है उसको देखते हुए हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब जावेद अहमद सर ने मुझे इत्तला की कि आपका नाम हम लोग सेलेक्ट किए हैं, इसलिए आपका जो खिदमत खल्क आप लोगों ने किया है उसके लिए मैं आपको एक अवार्ड देना चाहता हूं। बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूं अपने तमाम असातिज़ा के और मुश्ताक अहमद एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का और आपका टीचर्स फोरम का, जिन्होंने इस अवार्ड से मुझे नवाजा। और ये मैं अकेला इसके हकदार नहीं हूँ, इसके लिए मेरी अल एहसास की पूरी टीम ने मेरे साथ मिलजुल कर काम को अंजाम दिया, जिसकी वजह से दिन रात हम लोग तरक्की के मराहिल तय कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह और कामयाब करे। आज की ये तकरीब इनकी न सिर्फ तालीमी रही बल्कि सियासी और समाजी तौर पे भी जिन लोगों ने कोविड के दरमियान या उससे पहले भी समाज में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी खिदमत की आज 27 की गई, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया। और इसमें जो बड़ी शख्सियत हमारे सामने उभर करके आई है शिवपुर हावड़ा में, जो हावड़ा हाई के सीनियर उस्तादों में रह चुके हैं जावेद अहमद साहब, उन्होंने अपने और उनकी अपनी भाभी यानी मुश्ताक साहब के अहलिया सईदा बानो के नाम पे जो ये काम कर रहे हैं ये काबिल तारीफ़ है। सारफियत की तरफ हम लोग चले गए हैं तो हम किसी को नवाजना क्या खुद अपने आप को नवाजने का बहाना तलाश करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में एक चिराग की मानिंद अहमद जावेद मुश्ताक अहमद एजुकेशनल फाउंडेशन लेकर के आए तो इससे दो फ़ायदे हुए। एक तो उन्होंने अपने बरादर बुजुर्गवार के नाम को भी लोगों से रूशनास कराने यानी नई नस्ल से रूशनास कराने की कोशिश की, ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरे ये मुख्तलिफ़ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात को इनामात व एजाज़ात से नवाजना, तलबा व तालबात को नवाजना, जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं, नौकरी से मुस्तफ़ी हो गए हैं, उनको भी नवाजा गया। तो ये बहुत बड़ा कारनामा है और रोशनी कहीं से भी फूटे तो उसकी कदर करनी चाहिए कि हो सकती है कि उसकी लौ थोड़ी धीमी हो लेकिन वो लौ हमारे सामने आने से हवा को रोकने की वजह से उस लौ की वो रोशनी जो है उसकी लौ मज़ीद बढ़ेगी, उसको फ़रोग़ मिलेगा और वो ये ऑर्गेनाइजेशन मज़ीद फ़ाल और मुतहर्रिक हो सकेगा। हम अहमद जावेद को मुश्ताक अहमद जैसी लीजेंड शख्सियत को याद करने के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं आज की तकरीब में आके मुझे बेहद खुशी हुई है, इसलिए कि आम तौर पर देखा जाता है कि हमारे मुसलमानों के अंदर अगर कोई तरक्की करता है तो अपने ही भाई उससे जलने लगते हैं उसकी बुलंदी को देखकर। लेकिन मैंने देखा कि आज यहाँ हावड़ा में आकर के मुश्ताक अहमद फाउंडेशन एजुकेशनल फाउंडेशन और टीचर्स फोरम ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कि जो लोग आज हम मैंने ऊपर उठ गए हैं बहुत, उनको जो है एजाज़ से नवाजा गया और तलबा व तालिबात को भी एक हौसला अफजाई दी जा रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आज मुश्ताक अहमद फाउंडेशन की जानिब से जो तकरीब मुनक़द हुई उसमें डॉक्टर आसिम शाहनवाज शिबली, प्रोफेसर जमील अहमद और हुमायूं जावेद साहब हमारे दरमियान हैं। अपनी इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी ख्यालात का इजहार कर रहे हैं हुमायूं जावेद साहब। सर प्लीज़। अभी मुश्ताक एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से जो प्रोग्राम उसकी तकरीब और उसका इनेकाद हुआ, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत खूबसूरत था। और ख़ुसूसी तौर पर जावेद अहमद साहब जो रूरवा हैं, सारा क्रेडिट सारा अचीवमेंट उनके ज़िम्मे जाता है। और सईदा बानो जो सदर हैं, चेयरपर्सन हैं, उनकी खिदमत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और कई लोगों को इस्तक़बालिया दिया गया, लवादाइया दिया गया और कई तलबा और तालबात को ख़ुसूसी तौर पर उनकी हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनामात से एजाज़ात से नवाजा गया। ये एक अच्छी शुरुआत है ताकि बच्चों के ज़हन और दिल पे दिल दिमाग पर एक अच्छा और मुस्बत असरात मुर्तसिम होंगे और ये इसकी ज़रूरत है। इस तरह की तकरीबात का इनेकाद अगर होता है तो यहाँ के तलबा तालबात में एक अच्छा मैसेज जाएगा, अच्छा पैगाम जाएगा। शुक्रिया।